राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 66वां होने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपने 20 क्वेश्चनों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है कि कौन सा योजना कब शुरू हुआ था। इस प्रकार से हमें इसे देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी, ये हमें बताना है। तो जो अगर आपने पिछली वीडियोज को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी वह कब शुरू हुई थी, आपको पता होगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2001 में शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद देखते हैं, स्वजल धारा योजना 2002-3 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2002-3 में शुरू हुई थी। भारत निर्माण योजना कब शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे, अगर वीडियो देखी है पिछली, आपने योजनाओं को पढ़ा है कहीं से भी, तो कहेंगे 2005-6 में भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000-2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की भी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है ये, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू हुआ था, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केंद्र प्रायोजित मतलब केंद्र सरकार द्वारा इसकी फंडिंग होती है, केंद्र सरकार की यह योजना है, ये भी सही है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने, कार्यक्रम को भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जैसे जो ऑप्शन है हमारा 1, 2, 3 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा वही है, निम्न में से सही का मिलान कीजिए। कुछ योजनाएं हैं हमारे सामने और उनका प्रारंभिक वर्ष है, इन्हें हमें मैच करना है। तो चलिए देखते हैं, ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता है ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत जो 1957-58 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुआ था? तो जो सही जवाब है वह है 1969-70। तो यह भी इसके सामने ही है, सुमेलित है सही रूप से। 10 लाख कूप योजना कब शुरू हुआ था? 1989-90 में। गांधी ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? 1995-96 में। सारे के सारे ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा ये चारों ऑप्शन, चारों जो योजनाएं थे कब कब शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। इसमें 4 स्टेटमेंट है हमारे सामने, इन्हें देखना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है। सत्य को हमें देखना है, कौन सा कथन सत्य है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इसे। इसी प्रकार के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पीसीएस और हाई लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस बार उम्मीद है कि बीपीओ के एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो यह योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी, क्या यह सही है? तो आपको बताना है क्या यह सही है या गलत है। तो यह गलत है, क्योंकि नवंबर 2015 में नहीं, नवंबर 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कार्यक्रम चलाया गया था। उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों के भीतर 17,245 अविद्युतीकरण गांवों को विद्युतीकरण करेगी, क्या यह सही है? तो यह भी गलत है। जो इसका जो क्राइटेरिया था वह 1000 दिनों में और 18,452 गांवों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था। यहाँ 17,245 जगह पे
18,452 और 1500 दिन नहीं थे, उसमें थे 1000 दिन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के संबंध में बिल्कुल गलत है। उसके बाद तीसरा है, यह योजना नवंबर 2014 में प्रारंभ हुई थी। यह बिल्कुल सही है। और योजनागत अंतर्गत भारत सरकार 1000 दिन के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अब विद्युतीकरण गांवों को विद्युतीकरण करने का फैसला किया था। यह दोनों तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, इसलिए हम डी ऑप्शन 3 और 4 को सही करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस पूर्ववर्ती योजना का परिवर्तित रूप है? मतलब जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, यह पहले किस रूप में योजना आई थी, उसका नाम बदल कर या उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके यह योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बना था। तो ऑप्शन हमारे सामने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014 से प्रारंभ की गई। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, यह योजना पूर्व में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित है, उसी का अपडेटेड वर्जन है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? अभी पिछले क्वेश्चन की जब हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया तो आपको बताया दिया था कि 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन जो सही है वो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करने के लिए समर्पित योजना थी और इस योजना को 90% केंद्र सरकार और 10% ग्रामीण विद्युतीकरण नगम निगम द्वारा वित्त पोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP दौरान MNP जो था वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना। जिसका सही जवाब है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP को पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, सन था 1974-75 के करीब का। इस योजना का उद्देश्य था लोगों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने तथा उनके जीवन में सुधार करना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था तथा 1982, 86 और फिर 2006 में इसकी पुनः संरचना की गई थी। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कब शुरू किया गया था तो आप कहेंगे 1975 में इसे शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी योजनाओं से संबंधित है। योजना के प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं और उनको हमें सही मिलान करना है। तो पहला है, ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना की कब शुरुआत हुई थी? तो 1996-97 में ग्रामीण संपर्क योजना की शुरुआत हुई थी। गंगा कल्याण योजना की बात करें तो गंगा कल्याण योजना की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। उसके बाद समग्र आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1999-2000 में समग्र आवास योजना की शुरुआत हुई थी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, अगर आपने ध्यान से यही वीडियो देखा होगा तो स्टार्टिंग में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हुई है। सन 2000-2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो चलिए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है आज का, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1982 में, 1986 में, 1990 में या 1975 में? तो वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री 1986 में कौन थे? तो राजीव गांधी थे, उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न योजनाओं में से सही का चयन कीजिए।
10 लाख कूप योजना, गांधी ग्राम योजना, ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। इनको हमें सही रूप से मिलान करना है, देखना है कैसे होगा ये। चलिए देखते हैं। 10 लाख कूप योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1989-90 में हुई थी। इसको हम मैच कर देंगे। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1995-96 में हुई थी। इसको हम यहाँ मैच करेंगे। और ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, इसकी शुरुआत हुई थी 1996-97 में। कब हुई थी? 1996-97 में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसको हम बना देंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1997-98 में। और उसका हुआ था स्वर्ण जयंती ग्राम योजना की शुरुआत 1997 में हुआ था। और ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना का भी शुरुआत 1996-97 में हुआ था। तो जो ये दो ऑप्शन है हमारे सामने, इनका सही चयन नहीं है, इनको हमें सही बनाना है। ठीक है, 96-97 में इसका भी हुआ था। और स्वर्ण जयंती ग्राम योजना भी 1996-97 में शुरुआत हुई थी। तो 10 लाख कूप योजना कब शुरू हुई? 1989-90 में। गांधी ग्राम योजना 1993, गांधी ग्राम योजना 1995-96 में। ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना शुरू हुआ था 1996-97 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम योजना 1997-98 में हुआ था। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं कमेंट बॉक्स में एकदम क्लियर रूप से भी लिख दूंगा इसको, लेकिन एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। 10 लाख कूप योजना 1989-90, गांधी ग्राम योजना 1995-96 में, ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना 1996-97 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम योजना 1997-98 में। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? 1985-86 में, 86-87 में, 1990-91 में, या 1987-88 में? तो राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1985-86 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कुटीर ज्योति योजना किसके साथ जुड़ी हुई थी? गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना, या उपयुक्त सही जो तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना, बिल्कुल सही उत्तर है कुटीर ज्योति योजना के संबंध में। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विद्युतीकरण को बढ़ावा देना था। उनको कनेक्शन देना था बिजली का, जिनके घर में बिजली नहीं थी और उनको बीपीएल कार्ड धारक थे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में से एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की आवश्यकता थी। जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी उसी टाइम इसे शुरू किया गया था। 5 साल का लक्ष्य था कि 5 साल में आपको 3 गांव और 2024 तक कुल 5 गांव के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदारी लेनी थी हर एक सांसद को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना कब से संचालित की जा रही है? 1988, 1986, 1987 या 1985? तो उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से संचालित की जा रही है और यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है। यह योजना अतिदेहित क्रिटिकल विकास खंडों को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। मतलब 75 के 75 जनपदों में यह जो उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना है, 75 के 75 जनपद में यह संचालित की जा रही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई थी? 1990, 91, 1993, 94, 1995, 96 या 1997, 98?
तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके तहत संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? 20 मई 2020 को, 15 मई 2019 को, 21 मई 2020 को या 18 मई 2018 को? तो मत्स्य पालन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। 20 मई 2020 आपको डेट याद करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति 20 मई 2020 को की गई थी मछली पालन के लिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई थी? 20 मई 2020, 31 मई 2019, 19 मई 2019 या 22 मई 2019? इसका सही जवाब है 19 मई 2019 को। 19 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में द्वितीय कार्यकाल की प्रथम मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 2019 जब सरकार बनी थी उसी टाइम इसको योजना को स्वीकृति दी गई थी। चलिए देखते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न को। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री योजना किसान मानधन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें हमारे सामने 4 कथन होंगे, उन्हें हमें देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है। यह बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री योजना किसान मानधन के संदर्भ में। उसके बाद इस योजना से देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। यह भी बिल्कुल सही है। योजना को लागू होने के प्रथम 3 वर्षों में 5 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। यह भी सरकार का टारगेट है और प्रधानमंत्री योजना किसान मानधन के संदर्भ में बिल्कुल सही भी है। किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। यह भी एकदम सही बात है। अगर कोई भी किसान 18 से 40 वर्ष का है तो वह प्रधानमंत्री योजना किसान मानधन के एलिजिबिलिटी में आएगा और उसे जो भी मानधन मिलना होगा वह सरकार द्वारा मिलेगा। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए उपरोक्त सभी जो चारों के चारों स्टेटमेंट थे बिल्कुल सही थे, इसलिए हम उपरोक्त सभी ऑप्शन को टिक करेंगे और आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो आपको अच्छी से इसे और एक बार रिवाइज कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, जैसे आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।